तो फिर लिखूंगा समीकरण 2 वे समीकरण 3 से। समीकरण 2 आपके पास ये रहा कि फाई ई बराबर के समेशन क्यू अपॉन ये समेशन क्यू और 4 पाई और इक्वेशन क्यू और 4 पाई। समीकरण 3 आपके पास फाई ई बराबर क्या है, समाकलन ई डॉट डीएस। अब देखो इस फाई की जगह में क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 2 से लिख सकता हूँ आपके पास। तो लिखूंगा के इक्वेशन क्यू 4 पाई बराबर क्या लिख सकता हूं मैं कि समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब आप मुझे बताओ कि इस समीकरण को आपको देख के क्या लग रहा है कि अब इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, समीकरण 1 से मतलब गाउस नियम की परिभाषा से क्या लिख सकता हूं, क्योंकि विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है ई डॉट डीएस। तो इसकी इस फाई लिख सकता हूं, उसको मैं फाई ई लिख सकता हूं। तो समाकलन ई डॉट डीएस वेक्टर को क्या लिख दिया मैंने, फाई। ऐसे आपस में बराबर हो जाएंगे, फाई ई बराबर ऐसे भी लिख सकता हूं तो के समेशन क्यू और 4 पाई। अब आपको पता है कि के और 4 पाई आपके क्या है कि नियतांक है, तो इसको समानुपाती दे दिया कि फाई ई समानुपाती इक्वेशन क्यू। तो आपको इस समीकरण से स्पष्ट हो रहा है, लिखूंगा नहीं, सुनना अच्छी तरीके से सुनना। इस समीकरण को देखे फाई समानुपाती जगह क्या हो जाएगा 4 पाई आपके के नियतांक रह जाएंगे और पीछे क्या बचेगा समेशन इक्वेशन क्यू बचेगा। तो इस समीकरण से ध्यानपूर्वक समझना, 2 लाइन बता रहा हूं कि उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट इसको समीकरण दे सकते हो 4 नंबर, क्या दे सकते हो इसको, लिखूंगा कि समीकरण 4 से स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मान, किसका मान कि फाई ई विद्युत फ्लक्स का मान कि उस काल्पनिक बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के क्या होता है समान, मतलब आवेश पर निर्भर करता है, आवेश के समानुपाती होता है, ने कि उस काल्पनिक बंद पृष्ठ के कि आकार और आयतन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, इस पर आवेश पर निर्भर करता है। और उसके पश्चात आगे होगी आपकी गाउस नियम की उत्पत्ति। और अब देखो गाउस नियम की आपकी उत्पत्ति से मतलब गाउस का नियम ये बताया था, गाउस नियम की उत्पत्ति नहीं, गाउस नियम की उत्पत्ति नहीं, ये मतलब कैसे आया, मतलब किस पर निर्भर करता है गाउस नियम की उत्पत्ति से हिसाब से आपको बताया रखा है। अब आगे मैं पढ़ूंगा इसके बाद में, तो ये तो पता हो गया कि मतलब गाउस नियम की उत्पत्ति बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि विद्युत फ्लक्स का मान किसके समानुपाती होता है, आवेश पर निर्भर करता है। और उसके बाद में आएंगे कि आपके गाउस नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। अब गाउस नियम के जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो कौन कौन से, एक बार देखो। गाउस नियम के जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि गाउस का नियम, लिखूंगा गाउस नियम का महत्वपूर्ण तथ्य, गाउस नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। कि गाउस नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। अब आपको मुझे बताओ कि गाउस नियम, हमेशा ध्यान रखना कि गाउस का नियम, एक नंबर आपके पॉइंट है कि गाउस का नियम स्थिर, कि गाउस का नियम सदैव 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 स्थिर आवेशों पर लगता, स्थिर आवेशों पर लगता है। और दूसरा पॉइंट है कि गाउस नियम कूलाम नियम का, गाउस नियम कूलाम नियम का व्यापक रूप है, कूलाम नियम का व्यापक रूप है। कूलाम का नियम पढ़ा होगा कि F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और आपका रहेगा 3 नंबर कि गाउस नियम को प्रयुक्त करते समय, गाउस नियम को प्रयुक्त करते समय एक पृष्ठ की आवश्यकता होती है, करते समय एक पृष्ठ की आवश्यकता होती है जिसे गाउसियन पृष्ठ कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, जिसे गाउसियन पृष्ठ कहा जाता है। आगे बात समझ में
कि पृष्ठ अब गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार भी हो सकता है, वर्ताकार भी हो सकता है, मतलब गोले के आकार में भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है। तो हम हमारे पार्ट में लेंगे बेलनाकार लेंगे और वर्ताकार या गोलाकार दो गाउसीय पृष्ठ लेंगे। गाउसीय पृष्ठ क्या होता है कि ऐसा बेलनाकार या गोलीय पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहता है, समान रहता है, उसे कौन सा पृष्ठ कहा जाता है, गाउसीय पृष्ठ कहा जाता है। अब देखो गाउसीय पृष्ठ में क्या होता है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, मतलब ये आपने मान लिया वर्ताकार आपके पास कोई गाउसीय पृष्ठ, इसके प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक बिंदु पर किसका मान समान होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र का मान समान होना चाहिए, तो उसे कौन सा पृष्ठ कहा जाता है, गाउसीय पृष्ठ। अब गाउसीय पृष्ठ अनियमित और नियमित आकृति दोनों का भी हो सकता है, या तो नियमित अथवा अनियमित आकृति का हो सकता है। आज के लिए इतना, और मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आप घर पे रहे और सुरक्षित रहे और सतर्क रहे और अपने परिवार का भी ख्याल रखे। और आपको सभी को मेरी ओर से कि आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों आपके घर पे रहना और सुरक्षित रहना।